हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो। तुम कल्याण के स्थान संसार के भार को हरने वाले बंदर के आकार में साक्षात शिव स्वरूप हो। तुम राक्षस रूपी पतंगों को भस्म करने वाली श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालामाला के मूर्तिमान स्वरूप हो। तुम्हारी जय हो। तुम पवन और अंजलि देवी के आनंद के स्थान हो। नीची गर्दन कर किए हुए दुखी सुग्रीव के दुख में तुम सच्चे बंधु के समान सहायक हुए थे। तुम राक्षसों के कराल क्रोध रूपी प्रलय काल की अग्नि का नाश करने वाले और सिद्ध देवता तथा सज्जनों के लिए आनंद के समुद्र हो। तुम्हारी जय हो। तुम एकादश रुद्रों में और जगत पूज्य ज्ञानियों में अग्रण्य हो। संसार भर के सुरवीरों के प्रसिद्ध सम्राट हो। तुम सामवेद का गान करने वालों में और कामदेव को जीतने वालों में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम श्री रामचंद्र जी के हितकारी और श्री राम भक्तों के साथ रहने वाले रक्षक हो। तुम्हारी जय हो। तुम संग्राम में विजय पाने वाले श्री राम जी का संदेशा सीता जी के पास पहुंचाने वाले और अयोध्या का कुशल मंगल श्री रघुनाथ जी से कहने वाले हो। तुम श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य से जलते हुए भरत आदि अयोध्यावासी नर नारियों का ताप मिटाने के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारी जय हो। तुम श्री राम जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान देख आनंद में विहल होकर नाचने वाले हो। जैसे श्री राम जी अयोध्या में सिंहासन पर विराजित हो शोभा पा रहे थे, वैसे ही तुम इस तुलसीदास जी की मानस रूपी अयोध्या में सदा विहार करते रहो। हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो। तुम पवन से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है। तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल है। तुम्हारा बल अपार है। तुम्हारी पूंछ बड़ी लंबी है। तुम्हारा शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल एवं तेजस्वी है। तुम्हारी रोमावली बिजली की रेखा अथवा ज्वालाओं की माला के समान जगमगा रही है। तुम्हारी जय हो। तुम्हारा मुख उदयकालीन सूर्य के समान सुंदर है। नेत्र पीले है। तुम्हारे सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूटा बंधा हुआ है। तुम्हारी भौहें टेढ़ी है। तुम्हारी दांत और नख वज्र के समान है। तुम शत्रुरूपी मदमत हाथियों के दलों को विदीर्ण करने वाले सिंह के समान हो। तुम्हारी जय हो। तुम भीमसेन अर्जुन और गरुड़ के गर्व को हरने वाले तथा अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर उनकी रक्षा करने वाले हो। तुम भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण आदि से रक्षित काल की दृष्टि के समान भयानक दुर्योधन की महान सेना का नाश करने में मुख्य कारण हो। तुम्हारी जय हो। तुम सुग्रीव के गए हुए राज्य को फिर से दिलाने वाले, संसार के संकटों का नाश करने वाले और दानवों के दुर्दर्प को चूर्ण करने वाले हो। तुम अतिवृष्टि अनावृष्टि ठिठई चूहे पक्षी और राज्य के आक्रमण रूप खेती में बाधक 6 प्रकार की इति महाभाव ग्रह प्रेत चोर अग्निकांड रोग बाधा और महामारी आदि कलेशों के नाश करने वाले हो। तुम्हारी जय हो। तुम वेद शास्त्रों और व्याकरण पर भाष्य लिखने वाले और काव्य के कौतुक तथा करोड़ों कलाओं के समुद्र हो। तुम सामवेद का गान करने वाले, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले साक्षात शिवरूप हो और श्री राम के प्यारे प्रेमी बंधु हो। तुम्हारी जय हो। तुम सूर्य से जलते हुए संपाति नामक जटायु के भाई घृत को नए पंख, नेत्र और दिव्य शरीर के देने वाले हो और काली काल के पाप संतापों से पूर्ण इस संसार शरणागत तुलसीदास जी के माता पिता हो। हे हनुमान जी तुम्हारी जय हो। तुम पूर्ण आनंद के समूह वानरों में साक्षात केसरी सिंह बबर शेर केसरी के पुत्र और संसार के एकमात्र बस भरण पोषण करने वाले हो। तुम अंजनी रूपी दिव्य भूमि की सुंदर खानी से निकली हुई मनोहर मणि हो और भक्तों के संताप और चिंताओं को सदा नाश करते हो। हे विभो तुम्हारी जय हो। तुम धर्म अर्थ काम और मोक्ष के देने वाले हो। ब्रह्मलोक के समस्त भोग ऐश्वर्यों में वैराग्यवान हो। मन वचन और कर्म से सत्य रूप धर्म के व्रत का पालन करने वाले हो और श्री जानकीनाथ राम जी के चरणों के परम प्रेमी हो। तुम्हारी जय हो। तुम गरुड़ के बल बुद्धि और वेग के बड़े भारी गर्व को खर्व करने वाले तथा कामदेव के नाश करने वाले बाल ब्रह्मचारी हो। तुम बड़े बड़े नाटकों के निर्माताओं और अभिनय में निपुण हो। करोड़ों महान कवियों के
कुल शिरोमणि और न गान विद्या का गर्व गर्व करने वाले विजय पाने वाले हो। तुम्हारी जय हो, तुम वीरों के मुकुटमणि, मां अभिमानी रावण के सामने अपनी उसकी स्त्री मंदोदरी के बाल खींचने वाले हो। तुमने श्री जानकी जी के दुख को देखकर उत्पन्न हुए क्रोध के वश हो राक्षसियों को ऐसा क्लेश दिया जैसा यमराज पापी प्राणियों को दिया करता है। तुम्हारी जय हो, श्री राम जी का चरित्र सुनते ही तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है, तुम्हारे नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आते हैं और तुम्हारी वाणी गदगद हो जाती है। श्री राम जी के चरण कमल में, हे श्री राम के चरण कमल पर आके रसिक बौरे, हे रघुनाथ रूपी त्रिशूलधारी शिव, ये दास तुलसी तुम्हारी शरण है, इसकी रक्षा करो। राग सारंगी। जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। ये सिद्धांत वज्र मतलब हीरे की लकीर के समान अमिट है, क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को संभव और संभव को असंभव करने वाले हैं। ऐसे यश का बाना दूसरे किसी को भी नहीं है। श्री हनुमान जी आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संसार और शोक मिट जाते हैं। सब प्रकार से के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है, तुलसीदास उस पर पार्वती शंकर लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी सदा कृपा किया करती है। जिसे सब प्रकार से के श्री नंदन श्री हनुमान जी का भरोसा है, उसकी और भला क्रोध भरी दृष्टि से कौन ताक सकता है। हनुमान जी के समान भक्तों को प्रसन्न करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, दुष्टों का मुंह तोड़ने वाला बड़ा बलवान संसार में कौन है, संसार में और कौन है। इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणों में प्रकट है। इनके समान समस्त सुरवीरों में शिरोमणि दूसरा कौन है। इसके समान सुग्रीव विभीषण आदि राज्य बहिष्कृतों को पुनः स्थापित करने वाला, सिंहासन पर स्थित बाली, रावण आदि राजाधिराजों को राज्यच्युत करने वाला, देवताओं को प्रण करके रावण के बंधन से छुड़ाने वाला, समुद्र बांध लांग कर लंका को जलाने वाला और बड़े बड़े बलवान भयानक राक्षसों के बल का नाश करने वाला दूसरा कौन है। जिनके बाल विनोद को याद करके अब भी प्रातः काल के सूर्यदेव डरा करते हैं, जिनकी ठोड़ी की चोट ने कठोर वज्र के दांतों का घमंड चूर कर दिया, बड़े बड़े लोकपाल भी जिनका रुक्ष कटाक चाहते हैं, ऐसे रण बाकुरे हनुमान जी की जो सेवा करता है वह सदा निडर रहता है, शत्रु पर विजय होता है और संसार के सभी सुख तथा कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्ण कला संपन्न चंद्रमा जैसे श्री रामचंद्र जी के मुख को अनिमेष दृष्टि से देखने वाला चकोर रूप हनुमान जी का नाम भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। तुलसीदास गई हुई वस्तु को जिससे दिला देने वाले श्री हनुमान जी का जो गुण गाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फल सदा आप उसकी हथेली पर धरे रहते हैं। हे हठीले भक्तों के कष्ट बर्बर दूर करने वाले हनुमान, तुझे ऐसा नहीं चाहिए। श्री राम सरीखे तो कहीं स्वामी नहीं है और तेरे समान कहीं सहायक नहीं है। ये होते हुए भी आज तेरे देखते देखते मुझे सिंह के बच्चों को मतलब तू जो सिंह रूप सहायक के शरणागत मुझ बालक को कलयुग रूपी मेढक मतलब जिसकी तेरे सामने कोई हस्ती नहीं है निगले लेता है। मालूम होता है इस कलयुग ने तेरे भक्त वत्सलता शरणागत की रक्षा के लिए हठकारिता उदारता आदि गुणों को किल दिया है। एक दिन तेरी हुंकार सुनते ही रावण के अंग अंग के जोड़ ढीले पड़ गए थे। वह तेरा बल पराक्रम आज कहाँ गया, अथवा क्या तू अब दयालु के बदले घमंडी हो गया है। आज तेरे संग सेवक का पर्दा फट रहा है, उसे तू सी दे जाही इस ज्वलन को बचा दे। तू बड़ा समर्थ है, पहले तो तू सेवक को अपने से अधिक मानता, उसकी सुनता सहता था, पर अब क्या हो गया। इस तुलसीदास जी के संकट को सुनकर उसे दूर करके ये सुयस तू ही ले ले। वास्तव में तो जो राम के रंगीले भक्त है उनका तीनों लोकों में कल्याणी है।
हे सर्वशक्तिमान पवन कुमार, हे राम जी के प्यारे, तुझे मुझ पर जो कुछ करना हो सो भैया अभी कर ले। तेरे प्रताप से इमली के चिए भी रुपये अशरफिये की जगह चल सकते हैं। अर्थात यदि तू चाहे तो मेरे जैसे निकम्मों को भी गणना भक्तों में हो सकती है। फिर मेरे लिए यह त्रिभुवन उजागर इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? पहले मेरी कौन सी अच्छी करनी जानकर तूने मुझे अपना दास समझा था तथा मेरा सम्मान किया था, और अब किस पाप तथा अवगुण से मुझे हाथ से फेंक दिया, अपना कर भी त्याग दिया। मैंने तो सदा से ही तेरे नाम पर टुकड़ा मांगकर खाया है। तेरी बलैया लेता हूँ मैं तो तेरे ही बल के भरोसे पर जगत में उजागर होकर अब तक जीता रहा हूँ। जो मैं तुझसे विमुख होता तो मेरा हृदय ही उसमें कारण होता। फिर मैं निज परिवार के मनुष्य की तरह भली बुरी सुनाकर तुझे अपना मुंह कैसे दिखाता। तू मेरे मन की सब कुछ जानता है, क्योंकि तेरे समान ज्ञान की खानी और सबके मन की जानने वाला दूसरा कौन है? ये तो मैं भी समझता हूँ कि स्वामी के हाथ द्रोह करने वाले को नष्ट भ्रष्ट हो जाना पड़ता है। तेरे स्वामी श्री राम जी और स्वामिनी श्री सीता जी सरीखी हैं। वह तुलसीदास जी का तेरे सिवा और किस मनुष्य का और किस वस्तु का सहारा है? इसलिए तू ही मुझे यहाँ तक पहुँचा दे। हे हनुमान जी, अति पीड़ित, अति स्वार्थी, अति दीन और अति दुखी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये घबराए हुए रहने के कारण भले बुरे का विचार करके नहीं बोलते। संसार में प्रत्यक्ष देखा सुना जाता है कि वर्षा अधिक होने या बिल्कुल न होने पर व्याकुल हुए स्त्री पुरुष देव को गालियाँ सुनाया करते हैं, परंतु इसका परमेश्वर कोई ख्याल नहीं करता। जब कलयुग के कष्ट और भवसागर के भारी भय से मेरे नाको दम आ गया, तभी मैं भली बुरी कह बैठा। अब तू अपनी भक्तवत्सलता की ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो। संकट के समय लोग समर्थ और अपनी हितकारी को ही याद करते हैं, और वह भी आप उनके सारे अपराधों को भूलकर उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है। सेवक की भूलों को सदा से स्वामी ही सुधारे आए हैं। फिर इस तुलसीदास जी पर तो तुम ही एक निराली एवं निश्चल कृपा है।